अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी अचानक से प्लान बन गया था मेरी बहन के घर जाने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलें जी चलते हैं। भाभी कहीं जा रही थी तो मैंने कहा चलें जी मैं भी चलती हूँ। तो आज उनको मैंने बताया नहीं था कि मैंने आना है, तो मैंने कहा चलें जी जाके ही सरप्राइज़ देते हैं। तो ये देखें मेरी भांजी देख के मुझे इतना ज़्यादा खुश हो गई। दूसरी वाली अभी कॉलेज गई हुई थी तो वो कॉलेज से आई नहीं थी, तो आज मेरी बहन भी घर पे थी। तो मैंने कहा चलें जी टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा बच्चियों के साथ। तो मैं जब भी जाती हूँ तो, लेकिन मेरी बहन घर पे नहीं होती थी, इस वजह से उनके साथ फिर इतना ज़्यादा जो है ना टाइम स्पेंड नहीं होता। तो यहाँ पे जी फिर बाहर निकली तो इनका ना यहाँ पे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। इसको बहुत अच्छे अमरूद लगे हुए थे, इतने मीठे अमरूद थे ना। लेकिन जो मेरी भांजी छोटी वाली है ना, वो सारा दिन इसी के ऊपर चिपकी रहती है। वो स्कूल भी जाती है तो अमरूद लेके जाती है, ठीक है, बैग में अमरूद डाल के ले जाती है। तो ये देखिए हम दोनों जो थे ना, मुझे कह रही थी चलो आपको अमरूद तोड़ के देती हूँ। मैंने कहा चलते हैं। मैंने कहा चलें जी कुछ ना कुछ तो करना ही है, फिर टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे भी जो है ना, अभी बहन जो थी मेरी वो खाना बना रही थी, तो मैंने कहा चले हम दोनों ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कमरे में आई और यहाँ पे इनके लिए मैं चीज़ें वगैरह ले आई थी। उसके साथ मैं स्टोर पे गई और वहाँ से चिप्स वगैरह बिस्किट ऐसी चीज़ें लेके आई थी। तो मैंने कहा ये मैं कमरे में रख के ना फिर हम लोग चलते हैं बाहर। यहाँ पे मैंने अपना पर्स वगैरह रखा और उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है बाहर चलते हैं। तो ये देखिए टेडी बियर पड़ा था, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये वाला, इसका टेडी बियर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। उसके बाद फिर हमने बैठ के मैंने ये वाले जो थे चीटोस नए आए हैं वो वाले खाए, उसने बिस्किट खाया। तो फिर हम थोड़ी देर ऐसे ही एंजॉय किया, बातें शातें की। तो इससे मैं ये भी इसका भी व्लॉग्स ये भी बनाती है, एंजल व्लॉग्स के नाम से ना। तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाती रहती है, तो अपना जो वीडियोस थी वो अपलोड कर रही थी। तो उसी के लिए आज ये स्कूल भी नहीं गई थी, स्कूल से भी आज इसने छुट्टी की हुई थी। उसके बाद ये इसकी मामा इसके लिए कपड़े लेके आई थी, तो मुझे दिखा रही थी ये देखिए खाला मेरे मामा कपड़े लेके आए, लेकिन बहुत प्यारे थे, दोनों ही कलर बहुत प्यारे थे। इस तरह से इसका गले में गला इस तरह से बना हुआ था और कफ वाली जो थी ना स्लीव्स वगैरह बनी हुई थी, बहुत ही प्यारे थे। और इस तरह इसका ट्राउज़र था और ये उसका दूसरा सूट था। जो आजकल तो ये वाला कलर जो है ना बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा फैशन में आ रहा है। मोस्टली लोगों का मैंने ये वाला पहना हुआ देखा है। तो दूसरा इसका ये था, तो दोनों ही बहुत प्यारे थे। तो आप लोग कमेंट में बताना आप सबको कैसे लगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, कितनी बार बोलूँ। तो बीच में मेरे घर से कॉल आ गई थी तो इस वजह से बात करने लग गई। तो ये देखें जी इस तरह से था। मुझे तो दोनों सूट ही बहुत प्यारे लगे। उसके बाद हम लोग बाहर चले गए तो ये देखे जी बंदर की तरह ना पौधे के ऊपर चिपकी हुई है। ये देखिए इस तरह से अमरूद लटक लटक के तोड़ रही थी और बहुत ही मीठे अमरूद थे, बहुत टेस्टी थे, मतलब बहुत ही मज़ेदार थे। तो मैंने कम से कम 4 से 5 अमरूद ये वाले खाए थे, इतना मज़ा आया था मुझे खा के ना। और कच्चे कच्चे अमरूद खाने का तो और ही मज़ा आता है, और ही टेस्टी होते हैं, तो बहुत ही अच्छे थे। तो ये देखें जी दिखा रही है इस तरह से। तो इसका तो डेली का काम होता है, मतलब जो पकते हैं ना साथ साथ ये तोड़ लेती है, जो भी तैयार होते हैं इन्हें साथ साथ। फिर हमने झूले पे बैठ के दोनों ने अमरूद खाए। मैं यहाँ बैठी थी और ये मुझे कह रही थी मेरी वीडियो बना दो, तो फिर मैंने इसकी वीडियोस वगैरह बनाई। तो ये देखें फ्रॉक को किस तरह से कर रही है। बस सारा दिन यही, स्कूल से वापस आती है बस वीडियोस बनाती रहती है, यही काम करती रहती है। तो यहाँ पे फिर हम दोनों ने बैठ के अमरूद खाए और उसके बाद मेरी बहन तो नीचे खाना वगैरह बना रही थी। तो ये देखें
मैं बात करती करती इसके साथ ना वीडियोस भी बना रही थी, और मुझे पता ही नहीं चला मैंने 3 से 4 अमरूद खाए। यहाँ पे आई मेरी भांजी बड़ी वाली, तो मैंने उसे कहा रुक जा वीडियोस बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना इसने पीछे से झूले से मुझे दिया धक्का इतनी ज़ोर से, और मैं इसके बीच में जाके लगी, और वीडियोस कुछ अच्छी बनी नहीं। और ये कॉलेज से आज आई थी, तो वहाँ पे रास्ते में कोई इसने देख लिया एक्सीडेंट वगैरह, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। तो वो कहती है कि मतलब वहाँ से ये पैदल भी चल के आई थी आगे स्टॉप तक, वहाँ से रिक्शे पे बैठ के आ गई। फिर हम दोनों चले गए। यहाँ पे सामने एक स्टोर है, वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो मैं कहा चलते हैं वहाँ से, कुछ देख के आती हूँ, कुछ अच्छा मिल गया तो ले लूँगी। तो हम दोनों ये देखें ये इस स्टोर पे पहुँच गए हैं, लेकिन मैंने जिसके लिए लेना था मुझे कुछ भी सही नहीं मिला यहाँ पे ना। तो फिर मैं देख के वापस आ गई। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। लेकिन वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, बच्चों की भी चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने, पोनियाँ, बैंगल्स वगैरह, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन बस जो चीज़ मैंने लेनी थी वो मुझे यहाँ से नहीं मिली। ये पिन्स वगैरह भी बच्चों की पड़ी थी, मेरी भांजी मुझे दिखा रही थी कि खाला ये ले लो ये ले लो, तो मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आया। तो फिर मैं बस देख के वापस आ गई। इस दफ़ा ज्वेलरी वगैरह भी बहुत अच्छी आई हुई थी, ये देखें बहुत ही अच्छी थी वो। लेकिन वही बात है कि जब तक चीज़ खुद ट्राई ना करें तब तक समझ में नहीं आता कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो फिर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर मैंने पूरा स्टोर जो था वो घूमा, देखा, मुझे कुछ भी नहीं। यहाँ से पहले भी मैंने नेल पॉलिश वगैरह ली थी, नेल पॉलिश का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो लेकिन वो अच्छी नहीं निकली थी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं लेते। तो यहाँ पे वो देख रही थी नेल पेंट वगैरह कि मैं और भी देख लूँ, तो यहाँ पे मैं चप्पल लेके गई थी। उस वक्त किसी काम की चप्पल नहीं थी, इस दफ़ा काफ़ी अच्छी आई हुई थी घर में पहनने के लिए, तो मैंने कहा अच्छा फिर लेके जाऊँगी। यहाँ पे टॉवल वगैरह और किचन का भी सामान सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। ये 250 में ज़्यादा चीज़ें थी, और उसके बाद कुछ चीज़ें जो मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें वो महंगी भी थी। तो यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। अगर किसी ने लेना हो तो ले सकता है यहाँ पे आके। जो लाहौर में रहते हैं उन्हें तो पता होगा कि ये स्टोर किस जगह पे है। तो यहाँ पे जी देखें पिकर्स वगैरह भी पड़े थे। और जब मेरा अपना घर होगा ना तो इंशाल्लाह मैं किचन की सारी चीज़ें लूँगी। अभी तो फ़िलहाल जी कुछ भी लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा अपना घर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई इंसान का ठिकाना ही नहीं, इंसान ने कहाँ रहना है, किधर रहना है, क्या करना है। तो फिर चीज़ें लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता, चीज़ें लेके क्या करना है। वैसे मुझे चीज़ें लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरा दिल चाहता है मैं ये भी चीज़ ख़रीद लूँ, वो भी ख़रीद लूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ मैंने क्या करना। जब मेरी अम्मी को कुछ चाहिए होता है तो मैं उन्हें ख़रीद के दे देती हूँ, जब वो मुझे कुछ कहती हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है। वैसे भी उन्हें भी किचन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, ऑलरेडी मैंने बहुत चीज़ें ख़रीद के रखी थी, इस वजह से बार बार कुछ भी नहीं। मैं कहती है ऐसे पैसे ही वेस्ट करने क्या करना। तो यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह थे। अब मैं जब भी गाँव जाऊँगी ना तो यहाँ से अपनी भांजी भतीजों के लिए चीज़ें लेके जाऊँगी। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी बच्चों के लिए, गाड़ियाँ भी थीं, ये देखिए इस तरह से ये वाले भी खिलौने थे। तो सारे खिलौने मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे, बास्केट वगैरह भी हैं, डब्बे, किचन की चीज़ें, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, जो आप चाहें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो फ़िलहाल जो हम लेने गए वो तो हमें मिला नहीं, लेकिन ये मैंने मेहंदी लेनी थी, और बाद में जब मैंने वीडियोस में देखा तो मैंने कहा ओह माय गॉड मुझे तो मेहंदी ख़रीदनी थी। मेहंदी लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये मेरी भांजी ने ही वीडियोस बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे जब वीडियोस में देखा तो मैंने कहा मेहंदी भी पड़ी थी। तो फिर बस हम घूम फिर के घर वापस आ गए, क्योंकि कुछ समझ आ नहीं रही थी। तो मैंने कहा फिर चलते हैं, अब क्या करें। तो मेरे तो यहाँ पे काम की कोई भी चीज़ नहीं मुझे मिली। तो
प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, आगे फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर दिया करें। लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, कोई भी मेरी वीडियोस को ना सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, जाती हूँ बाहर, हालांकि मैं बाहर नहीं जा सकती यहाँ से। अब तो मेरा घर भी काफ़ी दूर हो गया, पहले तो फिर भी हम लोग बाज़ार वगैरह चले जाते होते थे, मेरी बहन और मैं दोनों। तो अब काफ़ी मुश्किल है। तो फिर मैं जब घर वापस हम आए तो मेरी बहन यहाँ पे बना रही थी आलू पालक का सालन, तो रात के खाने में मैंने कहा चले जी ठीक है। तो मैं भी यहीं पास किचन में बैठ गई, मैंने कहा क्या करें, ऊपर जाके अकेली बैठ के, तो यहीं पे वो किचन में काम कर रही थी और फिर हम लोग मैं भाभी के घर आ गई, और भाभी की ये बेटी जो है ना, यहाँ पे इन सबके हाथ में चढ़ गए थे पेंट, और सब लोगों ने पेंट की बहुत तबाही मचाई ना बताने। मैंने भी अपने नाखून पे जो है ना पेंट कर लिया था, और यहाँ पे मुश्तबा अपनी बहन को लगा रहा है पेंट्स।